कक्षा 10 के छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। कल आपको पढ़ाया जा रहा था सूरदास द्वारा रचित पद, और पदों में आपको कल 4 पद पढ़ाए गए थे, जिसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। इसी में बढ़ते हुए क्रम में आज आपको पढ़ाया जाएगा 5वां पद, और इसमें भगवान श्री कृष्ण जब चलने लग जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो माता यशोदा से गाय चराने के लिए जिद करते हैं, लेकिन इस 5वें पद में वो मना करते हैं। और माता यशोदा से क्या कहते हैं, सूरदास जी ने बताया है। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने और अर्थ को समझें। मैं आहो न चरे हो गाय, सिगरी ग्वाल गिरावत मूसो, मेरे पाए पिराई, जो न पत्याए पूछ बल दाउए, अपनी सोह दिवाई। यह सुन माय जसोदा, ग्वाल ने गारी दे तरस्याई, मैं पटवत अपने लड़का को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहे रेगाई, मैं आहो न चरे हो गाई। चौथे पद में भगवान श्री कृष्ण जिद करते हैं गाय चराने के लिए माता यशोदा से, लेकिन 5वें पद में मना करते हैं। सूरदास जी बताते हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता यशोदा, मैं गायों को नहीं चराने जाऊंगा। माता यशोदा कहने लगी, बेटा क्यों नहीं जाएगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सारे ग्वाल वाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। जो न पत्या पूछ बल दाउए, जो तुम मेरा सत्य नहीं मानती हो तो बल दाऊ भैया से पूछ लो। लेकिन कब पूछना? अपनी सौह दिवाई, अपनी सौगंध खिला करके उसे पूछना, जिससे वह झूठ नहीं बोलेगा। यह सुन माय जसोदा, ग्वाल ने गारी दे तरस्याई। जब माता यशोदा ने इस प्रकार की बातों को सुना, श्री कृष्ण के वचनों को सुना, तो उन्हें क्रोध आने लगा और वह अपशब्द कहने लगी। गाली जो होती है ना, उसे कहते हैं अपशब्द। अपशब्दों में कहने लगी कि मैं पटवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं तो अपने पुत्र को इसलिए भेजती हूं, लड़का माने पुत्र या बच्चा या बालक, कि वह अपने मन को बहला करके आ जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहे रेगाई। सूरदास जी बताते हैं माता यशोदा कहती है कि मेरा बालक श्री कृष्ण अधिक छोटा है और उसे मार करके गाय घिरवाते हैं। अब बढ़ते हुए क्रम में 6वें पद में भगवान श्री कृष्ण जब मुरली से अधिक प्रेम कर लेते हैं, गोपियों से उनका प्रेम कम हो जाता है, तो गोपियां आपस में एकत्रित होकर के अपने अपने विचार प्रकट करती हैं। और किस तरह से कहती हैं, सूरदास जी ने बताया है, ध्यान से सुने। सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल की ने अपने बस, प्रीत सवन की तोर, छिन एक घर भीतर निसवासर, दरतन कबहु छोर, कबहु कर कबहु अधरन कटे, कबहु खोसत जोर, न जानो कछो मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर, सखीरी मुरली लीजे चोर। गोपियां आपस में कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण की बंसी को चुरा लो। गोपियां कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण की बंसी को चुरा लो। क्यों? कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और हम सभी गोपियों के प्रेम को तोड़वा दिया है। एक क्षण के लिए घर के भीतर बाहर, निस माने रात्रि, वासर माने दिन,
रात्रि में दिन में एक क्षण के लिए वह बंसी को रात्रि में दिन में घर के भीतर बाहर कभी अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहू कर माने हाथ, कभी हाथों में रखते हैं। कबहू अधर माने होता है होठ, कभी होठों पर रख लेते हैं। कट कबहू खोसत जोर, कट माने कमर, और कभी कमर में बंधे हुए फेंटे में लगा लेते हैं। न जानो कछ मेल मोहिनी, न जाने मुरली ने उन्हें कुछ अपने वश में करने की दवा खिला दी है, मोहिनी दवा खिला दी है, जिससे उनके प्रत्येक अंग को अपने आप में डुबो लिया है, अपने आप में लगा लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी बताते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे सखी, सजनी माने सखी, सजनी माने सखी। गोपियां कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण को बंसी ने अपने बस में कर लिया है, जिनका मन उस प्रेम रूपी डोरी में बंध गया है, राग की डोरी में बंध गया है। इसी में बढ़ते हुए क्रम में 7वां पद देखेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से ब्रज की याद करते हैं और ब्रज की महिमा का वर्णन करके बताते हैं किस तरह से भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं। सूरदास जी ने बताया है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सगन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसमत और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अतहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हिसत सिरात। सूरदास धन धन व्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मैं ब्रज को नहीं बुला सकता। उद्धव कहने लगे, क्यों, ऐसा ब्रज में क्या है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रज में वृंदावन है, गोकुल है, बाग हैं, बगीचे हैं, और कुंजों की, कुंज माने गली, गलियों की गाड़ी छाया है, और गलियों की गाड़ी छाया है। प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके अधिक सुख पाते थे, माखन और रोटी सजा करके देते थे, बड़े प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए सारा दिन बीत जाता था। श्राद्ध माने ठंडा होना, सारा दिन ठंडा हो जाता था, यानी बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, वे ब्रजवासी धन्य हैं, जिनसे भगवान श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं। धन्य है ब्रज। इसी में बढ़ते हुए क्रम में और भी बात कही है गोपियों ने। जब उद्धव ने ब्रज की महिमा का वर्णन सुना श्री कृष्ण के द्वारा, तो उनके मन में उथल पुथल होने लगी। तो उद्धव जो है ब्रज में आते हैं गोपियों को समझाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण उन्हें भेजते हैं 8वें पद में, और ब्रह्म का उपदेश देते हैं गोपियों को उद्धव। तो गोपियां, प्रिय विद्यार्थियों, उस उपदेश को ग्रहण करने के लिए क्या कहती हैं, सूरदास जी ने यह बताया है। गोपियां कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20, एको तो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस। इंद्री शिथिल भई के सब बिनो,
जो देही बिनु शीस, आशा लागे रहत तन श्वासा, जीवन कोट वरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनो, और नहीं जगदीश। उदो मनन भये 10-20। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम हमें ब्रह्म का उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन एक बात हमारी ध्यान से सुनो। क्या सुनाती हैं गोपियां उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, एक मन होता है। उसको श्री कृष्ण जब यहां से गए अपने साथ ले गए। एक हमारा जो मन था उसे श्री कृष्ण अपने साथ ले गए। अब हमारे 10-20 मन तो है नहीं जो हम आपके उपदेश को सुने। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्री ऐसे शिथिल हो रही हैं, ऐसे शिथिल हो गई हैं जैसे बिना सिर के शरीर हो जाता है। उनके आने की आशा हमारे शरीर में है, जिससे सांस चल रही है। उनके आने की आशा से, इच्छा से हमारे शरीर में सांस चल रही है, और हम जीवित हैं और करोड़ों वर्ष जीवित रहेंगी उनके आने की इच्छा को लेकर। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, जो संपूर्ण योग के ईश्वर हैं, संपूर्ण योग को जानने वाले हैं, उनके आप मित्र हो। सूर हमारे नंद नंदन और नहीं जगदीश। सूरदास जी बताते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना, नंद के लाला के बिना हमारा और कोई भगवान नहीं है। हम तो उनका ही रात दिन चिंतन करती हैं, भजन करती हैं, और किसी योग के उपदेश को हम ग्रहण नहीं करना चाहती हैं। कक्षा 10 के छात्र एवं छात्राएं आज इन पदों को पढ़ेंगे, और जो भी पद समझ में नहीं आया हो आप पूछ लेंगे, और जो कल पढ़ाए थे उनको और जो आज पढ़ाए गए इनको फेयर कॉपी बना करके उसमें अर्थ सहित लिखेंगे। कोई भी दिक्कत आपको आती है, परेशानी आती है, तो मास्टरमाइंड खोल करके आप पूछ लेंगे।